हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी पॉइंट IQ में। साथियों, आज इस वीडियो में लाइब्रेरियन के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। आज हमारा पार्ट है 7। पार्ट 6 तक नहीं देखा तो चैनल पेज की प्लेलिस्ट या चैनल पेज पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन PDF में चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप ये PDF में भी प्राप्त कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वो किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें साथियों कोलकाता। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। यहाँ से आपके लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों संरक्षण करना। क्या है? संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस प्रतिष्ठित भवन में स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस प्रतिष्ठित भवन में स्थित है? तो राइट हो जाएगा बेलवेडियर हाउस में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो भवन है उसका नाम क्या है? तो आपको बता देना है बेलवेडियर हाउस। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले महानिदेशक कौन थे? तो पहले महानिदेशक आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा साथियों BRK नायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का आधिकारिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय उसका आधिकारिक नाम है राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या नाम है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेजों की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? दस्तावेजों की मात्रा के हिसाब से तो राइट हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के संग्रह का मुख्य केंद्र क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का संग्रह का मुख्य केंद्र क्या है? साहित्य। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस राज्य में स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पास कौन सी नदी बहती है? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पास से कौन सी नदी बहती है? तो राइट हो जाएगा साथियों हुगली नदी है, वो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पास से बहती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के अलारहर अनुभाग की अनूठी विशेषता क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसके अलारहर अनुभाग की अनूठी विशेषता आपसे पूछी जाए तो राइट हो जाएगा साथियों दुर्लभ पांडुलिपियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य भवन में कितनी मंजिल है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य भवन है उसमें कितनी मंजिल है? तो राइट हो जाएगा साथियों 3 मंजिल है। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना में किस प्रमुख भारतीय नेता का योगदान था? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना में किस प्रमुख भारतीय नेता का योगदान था? तो राइट हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान था। किस ब्रिटिश वास्तुकार ने राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रतिष्ठित इमारत का डिजाइन तैयार किया था? किस ब्रिटिश वास्तुकार ने राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रतिष्ठित इमारत का डिजाइन तैयार किया था? तो राइट हो जाएगा सर चार्ल्स बेरी ने। किसने? सर चार्ल्स बेरी ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय के संग्रह में कितनी पुस्तकें होने का अनुमान है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय उसमें संग्रह में कितनी पुस्तकें होने का अनुमान है? तो राइट हो जाएगा साथियों 2 मिलियन से अधिक। 2 मिलियन से अधिक, 20 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों डिलीट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय के SRR रीडिंग हॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के SRR रीडिंग हॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राइट हो जाएगा साथियों अनुसंधान। क्या उद्देश्य है? अनुसंधान करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय के डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल का नाम आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा साथियों NML डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय कवि की पुस्तकों का संग्रह राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखा गया है? किस प्रसिद्ध भारतीय कवि की पुस्तकों का संग्रह राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखा गया है? तो राइट हो जाएगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय में कितने वाचनालय है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 5। राष्ट्रीय पुस्तकालय का आधिकारिक लोगो या प्रतीक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का आधिकारिक प्रतीक या लोगो क्या है?
राइट हो जाएगा साथियों एक खुली किताब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय की कुछ पांडुलिपियों में कौन सी प्राचीन लिपि अंकित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की कुछ पांडुलिपियों में कौन सी प्राचीन लिपि अंकित है, तो राइट हो जाएगा साथियों संस्कृत। राष्ट्रीय पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह को क्या कहा जाता है, दुर्लभ पुस्तक अनुभाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय किस वर्ष संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र संस्थान बन गया। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय किस वर्ष संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र संस्थान बन गया, तो राइट हो जाएगा 1988 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा साथियों हरिन शाह है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो राइट हो जाएगा साथियों बेल्वेडियर गेट। किस प्रसिद्ध दार्शनिक की पांडुलिपियां राष्ट्रीय पुस्तकालय के संग्रह का हिस्सा है, राइट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पहली पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पहली पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो राइट हो जाएगा 1903 में। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास मूल रूप से राष्ट्रीय पुस्तकालय में लिखा गया था, तो राइट हो जाएगा पथेर पंचाली। राष्ट्रीय पुस्तकालय की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो आधिकारिक पत्रिका है उसका नाम आपसे पूछा जाए तो पुस्तकालय पत्रिका नाम है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय के आला रेल अनुभाग में कितनी वस्तुएं शामिल है, तो राइट हो जाएगा साथियों 1 लाख से अधिक। किस भारतीय नेता ने 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन किया। 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन किया एस राधाकृष्णन ने। किस नेता ने, एस राधाकृष्णन ने। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की वर्गीकरण प्रणाली को क्या कहा जाता है। वर्गीकरण प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो राइट हो जाएगा साथियों कोलन वर्गीकरण, कोलन क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे। तो महानिदेशक आपसे पूछा जाए तो आप राइट हो जाएगा साथियों के.एस. देशपांडे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय के माइक्रोफिल्म संग्रह में अनुमानित कितने दस्तावेज हैं, तो राइट हो जाएगा साथियों 1 मिलियन से अधिक, 10 लाख से अधिक। किस प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ की कृतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है, तो राइट हो जाएगा श्रीनिवास रामानुज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको इस प्रकार के वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय की किस प्रतिष्ठित कमरे में एक बड़ा प्राचीन ग्लोब रखा हुआ है, तो वो कहाँ पर है, ग्लोब रूम में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के आवधिक पत्रिका अनुभाग का नाम क्या है, PSS अनुभाग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय का उपयोग करने वाला पहला विदेशी कौन था, मार्क ट्वेन था। कौन था, मार्क ट्वेन था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्षेत्रीय केंद्र है, तो राइट हो जाएगा ओडिशा। राष्ट्रीय पुस्तकालय में कितने प्रमुख अनुभाग है, तो राइट हो जाएगा साथियों 4 है। किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक की कृतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय का हिस्सा है। किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक की कृतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय का हिस्सा, तो राइट हो जाएगा मुल्क राज आनंद। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का ISSN अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रमांक क्या है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है 00278278। किस भारतीय नेता के निजी पत्र राष्ट्रीय पुस्तकालय के संग्रह में शामिल है, राइट हो जाएगा महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पुस्तकालय की संरक्षण इकाई का नाम क्या है, संरक्षण प्रयोगशाला है। क्या नाम है, संरक्षण प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय में किस भारतीय भाषा की पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह है, तो राइट हो जाएगा बंगाली भाषा का। भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, तो राइट हो जाएगा साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला नाम आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी। भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा है। भारत का पहला पुस्तकालय आपसे पूछा जाए तो कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी को भारत के सबसे प्रारंभिक पुस्तकालयों में से एक माना जाता है। भारत का पहला सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। भारत में पुस्तकालय का जनक किसे कहा जाता है।
तो भारत में पुस्तकालय का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। एस.आर. रंगनाथन का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1892 में, सियासी मद्रास में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1972 बेंगलोर मैसूर में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वीडियो को दोबारा देखकर याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको PDF में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।